बस उतरने के बाद हमने अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट इस श्रीनिवासपुरी बस डिपो के बाहर दिखाई। एक बार तस्वीर दिखलाएं कि किस तरह से बड़ी संख्या में, लगभग कह सकते हैं कि सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो रोड पे खड़ी हो जाती है, और जिसके बाद बसों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस डिपो से निकलते हुए बस स्टैंड जो 300 मीटर की दूरी पे है, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय उनको देना पड़ता है, क्योंकि जब बस आती है तो दूसरी बस को बैक लेना पड़ता है। इसके बाद कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की दिक्कतें कब से आ रही है और क्या इसको लेकर के कई स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश करी? सर, कोशिश हमने बहुत की है, हमने भी की है, स्वच्छता कर्मी ने भी की, और जो हमारे ये डीओ साहब है, डीएम साहब है यहाँ के, उन्होंने भी कई बार की है। लेकिन क्या है, फिर इनका वही हिसाब है, जो आज तो ट्रक फिर भी नहीं है। ये तो यहाँ पर ट्रक की लाइन थी, लंबी लगी रहती, पूछो मत। यहाँ पर क्या है कि इससे अभी तो पहले तो क्या है, पुरानी बसें थी, अभी सारी नई बसें हैं, सारी शीशे वाली बसें हैं। ठीक है, किसका टूट फूट हो जाए तो भरना ड्राइवर को पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। अभी जैसे वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर, वहाँ इतना जाम लग जाता है। एक तो वहाँ पर मीडिया हाउस है। अच्छा, कारण क्या मानते हैं, क्यों प्रशासन इसमें फेल हो जाता है? क्योंकि जब अवैध तरीके का इंक्रोचमेंट होता है तो हर जगह बिल्डोजर चल जाता है, लेकिन इस इलाके में क्यों इतनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और समस्या यहाँ पे आगे खड़ी हुई है? सर, ये तो आप ऊपर वाले ही बता सकते हैं यहाँ क्या कारण है, क्योंकि इतनी कार्रवाई कहते हैं, रिपोर्ट देने के बाद भी, कंप्लेंट करने के बाद भी उतनी कार्रवाई ढंग से नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे इतनी परेशानी हो जाती है, पूछो मत आप। एक अगर बाई चांस अगर किसी एक गाड़ी को निकलना है ना, अगर हमारी गाड़ी वहाँ डीटीसी की डिपो की गाड़ी वहाँ फंस गई, तो उस गाड़ी को उस टर्निंग पॉइंट से बैक पे होके वापस डिपो में आना पड़ता है, तब हमारी दूसरी जो गाड़ी वहाँ खड़ी है तब उसको आना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। आप लोग यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं तो कभी इस इंक्रोचमेंट पर या आपकी गाड़ी जाम में फंस जाती है, आप बोलते हैं तो झगड़ा वगड़ा भी होता होगा? यहाँ पे भाई सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम लोग जैसे भी गाड़ी अगर हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे, अब एक चीज बताओ, 862 रुपये हमारी दिहाड़ी है। अब उसके अंदर भी अगर कहीं गाड़ी टच हो जाती है, वो पैसा भी ड्राइवर को भरना पड़ता है। हाँ जी, अब ये लगा लो, अब उसमें से इनका डैमेज, नई गाड़ी है, डैमेज इतना तगड़ा है कि बहुत ही ज्यादा 3,000 हाँ, कम से 3,000-4,000 रुपये हमारे कट जाते हैं उसमें। मतलब इतनी सैलरी नहीं आ रही तो आप यहाँ पे निकालने में ही, हमारा निकालने में ही कट जाता है। अब यहाँ प्रशासन को यहाँ के लिए बोला था क्लियर कराने के लिए, अब पता नहीं प्रशासन ने क्यों नहीं कराया। क्यों? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्योंकि हम प्रशासन से भी बात करेंगे कि जो बसें हैं, डीटीसी की नई बसें हैं, निकालने में दिक्कतें होती हैं। आप प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? क्या किस तरह की समस्या आ रही है और क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकलना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि देखो जी, हमारी गाड़ियों के लिए रास्ता निकल जाए, रास्ता खाली हो जाए बस। ये अवैध पार्किंग बना रखी है, और क्या कहता है, अगर हमें गाड़ी निकालनी भी पड़ती है तो एक बंदे को वहाँ खड़े होकर गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और उसके बाद वो जाम से पहुंच जाता है पूरा बाहर तक, रेड लाइट तक। ये समस्या क्या हमेशा रहती है या फिर कभी हफ्ते में एक आध बार रहती है? नहीं, हमेशा रहती है। किस तरह की दिक्कतें होती है जब यहाँ से डिपो से आप निकलते हैं? बहुत लेट हो जाते हैं हम उस कंडीशन में, लेट हो जाते हैं। बहुत उसके ज्यादा। बाद में फिर हमें डिपो से क्या कहता है, ओके ड्यूटी के लिए। अब एक चीज बताओ, ओके ड्यूटी कहाँ से करेंगे जब गाड़ियाँ लेट यहाँ पे हो जाएगी? सही बात है। तो उसके बाद में तो फिर खैर, अभी तो देखो सुबह का समय है, मैं इतना थोड़ा कम ही देख पा रहा हूँ, फिर भी सुबह और शाम की अगर बात की है तब जब मंडी के लिए जब बड़ी संख्या में यहाँ पे खरीदार आते हैं, उस दौरान कैसे निकालते होंगे आप गाड़ी? देखो, सुबह में तो कोई नहीं, सुबह में तो इतना निकल जाती है गाड़ी, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा रस होता है इस टाइम पे। हाँ जी, इस टाइम पे तो गाड़ियाँ खड़ी रह, इस टाइम पे तो बहुत दिक्कत होती है निकालने में। क्या लग रहा है, क्या समाधान होना चाहिए इसका? ये समाधान होना चाहिए, सब गाड़ी घोड़े से हटना चाहिए। हमारी गाड़ी के शीशे से फूट जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। जैसे कि एक गाड़ी खाली हो गई, उसको बाहर कर दो जो लोडिंग वाली है, और दूसरी गाड़ी मंगा लो, तब तो हो सकता है कि हाँ भाई, इन्हें भी दिक्कत ना आए और हमें भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? और जो गाड़ियाँ वैसे खड़ी हुई है, जो गाड़ियाँ अगर जैसे कि परमानेंटली खड़ी हुई है, उन गाड़ियों को तो हटवा। ये गाड़ियाँ ये क्या मंडी वाले लोगों की है या कोई पर्सनली? मंडी की गाड़ियाँ तो देखो, मैं बताता हूँ, ये मंडी की गाड़ियाँ तो आती है अंदर की साइड में चली गई हैं। अब ये गाड़ियाँ ये देख रहे हो ना, अब ये बाहर ये खड़ी हुई है, ये सारी ये वही है, पार्किंग चल रही है। यहाँ पे एमसीडी के नाम पे पैसा वसूल हो जाता है सर, एमसीडी के नाम से रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है। 8 दिन पहले एक बस से लग गई थी गाड़ी, 8 दिन पहले लग गई थी, तो ड्राइवर को रोके रखा, नहीं जुर्माना देगा, जुर्माना लिया उससे, जब उसे जाने दिया ड्राइवर को। बड़ी समस्या ये अवैध पार्किंग है यहाँ पे, बहुत रोडों पे खड़ी रहती है गाड़ी, इन्हें बहुत। यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी होती है एमसीडी की पर्चियां कटती हैं, सब करती है, एमसीडी की पर्ची कटती है। देखिए, एक बार तस्वीर दिखला दीजिए। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, सड़कों पे अवैध गाड़ियां देख रहे हैं, इसके सड़कों पे गाड़ी खड़ी करने के नाम पर लोग अवैध तरीके से एमसीडी के नाम पर पर्चियां काटते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। जब यहाँ पे से लोग निकलते हैं तो इन जाम से निकलना उनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरे का
घंटी जैसा बजना होता है, क्योंकि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का कहना है कि जब वो गाड़ियां निकालते हैं, गलती से कहीं टच हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो उनकी सैलरी से पैसा काटा जाता है। लेकिन प्रशासन कहाँ पे मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद क्यों एक्शन नहीं ले रहा, क्यों इन समस्याओं को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लगभग 1-2 गाड़ियां नहीं बल्कि लगभग सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरे सड़कों पे खड़ी है और जो आवाजाही में दिक्कतों का सामना कर रही है। हाँ, ये गाड़ी यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद में सामने से दूसरी गाड़ी आएगी। ये पूरी निकलेगी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि स्पेस ही नहीं है वहाँ पे रोड पे जिसमें कि दोनों गाड़ियाँ एक साथ निकल जाए। ये देखो ना, तो ठीक है, एक बार कहाँ से गाड़ी लेके जा, एक बार तस्वीर दिखाई, पीछे तस्वीर घुमाइए। पहले गाड़ी में टच हो गया था, कुछ टाइम पहले गाड़ी में टच हो गया था, जिसके कारण है ना यहाँ पे एक ड्राइवर को उसको उतार लिया, उससे पैसे भरवाए, उसके बाद में गाड़ी मतलब की जाने दी। अच्छा, मतलब यहीं के लोग थे? हाँ, यहीं पे गाड़ी में टच हो गया था, जिसके कारण है ना ड्राइवर को रोक के उससे पैसे भरवाए, उसके बाद में गाड़ी जाने दी। तो कभी आप अपने डीएम साहब को बताते हैं कि इस तरह के हम गाड़ी तो ले जाते हैं, हम रिस्क को लेके डीएम साहब को हम बताते हैं, डीएम साहब ने कंप्लेंट वगैरह भी डाल रखी है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्रशासन। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ जी, ये बनाना गेट के बाहर खड़ी है, तो पार्किंग गेट। हाँ, ये हमने दिखा दिया। देखिए, बिल्कुल मेन गेट पे 2 गाड़ियां खड़ी हैं, किसकी गाड़ियां हैं पता नहीं है, और अवैध तरीके से खड़ी कर दी जाती है। इनका केवल प्रशासन से इतनी ही गुहार है कि जब यहाँ से गाड़ियां निकले तो ये सड़कें साफ हो जाएं, जब गाड़ियां निकाली जाए तो किसी भी तरह का नुकसान गाड़ियों में ना हो, क्योंकि नामात्र सैलरी में पैसा जब कट जाता है तो इनको बहुत दुख होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही स्थानीय प्रशासन की भी मानी जाती है। जब अवैध रूप से यहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है, शिकायतें दी जाती है, लेकिन बावजूद यहाँ पर गाड़ियों को हटाने का कोई काम नहीं किया जाता। अब ऐसे में देखना होगा कि इस खबर चलने के बाद क्या प्रशासन हरकत में आएगा, क्या यहाँ पर इलीगल पार्किंग पर कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर लंबे समय से यहाँ पे जो गाड़ियां लग रही है उसको यहाँ पे हटाने का काम करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।